बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक और मायानाज यूट्यूबर जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं, आप लोगों के भी लाजमी होंगे, एक्सपोज वर्ल्ड के नाम से इनका चैनल है। इमरान अदीब भाई, आप लोग इनका चैनल जाके देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं, जितनी मैं तारीफ करूं वो कम है। और इनसे आज इंटरव्यू करेंगे कि ये किस तरह इनको इस चैनल का आइडिया आया और क्या क्या ये करते हैं और जिंदगी में ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम तैमूर भाई। इमरान भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सर। मैं बहुत खुश खुश हूँ अपनी जिंदगी में। चले, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा इमरान भाई, हमारे व्यूवर को बता दें कि आप ऑनलाइन फील्ड में कैसे आए और आप इसके अलावा क्या करते हैं। सर मैं एक आम सा स्टूडेंट हूँ और जर्नलिज्म की तालीम हासिल कर रहा हूँ। तो मेरा ये शुरू से शौक था कि मैं नई नई चीजों को खोजूं और नई चीजों को आप लोगों के सामने पेश करूं। लेकिन मैं अभी यूट्यूबर नहीं था। मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मैं जो स्टडी करता हूँ, मैं जी रिसर्च करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं लोगों को बताऊं। मेरा ये शौक है शुरू से कि मैं कोई भी चीज अगर नई मेरे तक पहुंचती है तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने जो मेरे ताल्लुक में लोग हैं, तो उनके साथ मैं शेयर करूं। और बिल्कुल। ये आदत जो थी वो हमें स्कूल से पड़ी। हमारी एक क्लास हुआ करती थी कुव्वते मुशाहिदा। उसके अंदर जो हमारे टीचर्स थे वो हमको एक टॉपिक देते, कहते कि कल आपने इस टॉपिक पर बात करनी है। तो ठीक। पहले तो बकायदा वो एक स्क्रिप्ट होता था, स्क्रिप्ट के अंदर वो मैंने कि उसी को वैसे ही आपने बयान कर देना है। फिर उसके बाद उसको उसके अंदर से कुछ इजाफा करके आपने बयान करना है, ठीक है। तो ठीक उस है। कुव्वते मुशाहिदा क्लास ने जो है वो मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा की कि मैं कुछ नई चीजों को खोजूं और फिर आगे यानी कि मैं उसको बेहतर अंदाज में पेश करूं। ये शौक मुझे वहां से हुआ फिर आगे। माशाल्लाह। आपकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने कहा कि मेरी एक सोच है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। इसी तरह मेरा एक मिशन है कि मैं लोगों तक कंप्यूटर का नॉलेज, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत वो ही है। बाकी माशाल्लाह आप जिस तरह रिसर्च करते हैं, मैं इस तरह कोई रिसर्च नहीं करता इतना डीप जाके। बेसिक चीजें हम कवर कर देते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। तो आप अपनी रिसर्च किस तरह करते हैं? फिर आपने यूट्यूब का किस तरह सोचा कि यूट्यूब पे वो किधर से आइडिया मिला? किसी दोस्त ने बताया? किस तरह है यूट्यूब? असल में सर जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि रिसर्च जो है वो मेरा शौक है। हालांकि मुझे इस चीज के पैसे नहीं मिलते थे पहले, या इस चीज का मुझे कोई बेनिफिट नहीं था। यहाँ तक कि जब मैं कोई चीज नई नई पढ़ के आता और अपने दोस्तों को बताता, वो कहते यार ये क्या है। वो एक आम देहाती से लोग हैं और मैं जो था वो यानी कि मैं भी एक देहाती हूँ। लेकिन स्कूल ने यानी कि जो मेरा स्कूल था, हालांकि उस स्कूल की जो थी वो चार दीवारी भी नहीं थी, उसके कमरे भी नहीं थे। हम जो थे वो दरख्तों के बीच बैठकर पढ़ा करते थे। लेकिन एक टीचर ने हमारे अंदर कुव्वते मुशाहिदा को पैदा किया कि जी। मैं तुम्हें बता दूं ये स्टार्स हैं, ये चांद है, इस पर आपने कल बात करनी है, ठीक है। उसी से मैंने कुव्वते मुशाहिदा सीखा। अच्छा वो स्कूल तो खत्म हो गया, आगे हम यानी कि बड़ी क्लासों में आ गए। लेकिन वो जो एक आदत पैदा हो गई थी चीजों को खोजने की, लेकिन जो वो एक आदत सी पैदा हो गई थी कि चीजों को खोजने की, तो उसने मुझे मजबूर किया कि मैं यानी कि इस मिशन को आगे बढ़ाऊं। और एक शौक था लोगों को बताना। तो आगे जब मैं यानी कि जब मैंने लोगों को बताने की कोशिश की तो मेरे मुझे सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म था वो यानी कि फेसबुक नजर आया। फेसबुक पर आकर मैंने बहुत सारी तहरीरें लिखी। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती थी। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं अगर कोई भी तहरीर लिखता, उसको उसको पूरा रिसर्च करके, उसको पूरी तवज्जो के साथ, पूरी मेहनत के साथ लिखता। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप उर्दू बाजार के अंदर जाएं या कहीं भी जाएं तो आपको ऐसी किताबें भी नहीं मिलेंगी जिन पर ज्यादा रिसर्च की गई हो, ठीक है। बिल्कुल। सिर्फ कोटा पूरा होता है। अगर आप सोशल मीडिया पर आ जाए तो आपको बहुत सारी तहरीरें ऐसी मिलेंगी जो सिर्फ कोटा पूरा होता है, तहकीक नहीं होती उनके अंदर। तो मुझे एक तहकीक का शौक था। तहकीक के बाद मैं उसको फेसबुक पर यानी कि अपनी तो जो तहरीरें थी, अपनी जो तहरीरें थी उनको मैं पोस्ट किया करता। अच्छा अब यहाँ हुआ ये कि पोर्नोग्राफी की जब मैं तारीख अपलोड की तो सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर उसके 150 मालकान पैदा हो गए। उसको उन्होंने कहा जी ये हमने लिखी है, ठीक है। यहाँ तक कि ये टीवी एंकर्स, आप ये आपको यकीन नहीं आएगा, आपको यकीन नहीं आएगा कि टीवी एंकर्स में से भी बाज ने अपने जो ब्लॉग थे उन पर उन्होंने उसको पोस्ट किया। तो मैं बड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा कि ये मैंने तहकीक की है, 1.5 माह तक मैंने इतनी मेहनत की और मुझे पता है कि वो मैंने कैसे काम किया। बिल्कुल। तो उसके बाद जब मैंने उन लोगों से राब्ते की, मैंने कहा सर ये मैं अभी नया नया राइटर हूँ, मैंने नया नया लिखना शुरू किया है, नया नया मैं फेसबुक पर आया हूँ, तो आपको चाहिए कि मेरी हौसला अफजाई करें, आप हमारी कौम के बुजुर्ग हैं। तो जी। उन्होंने कहा जी असल में बात ये कि तहरीर हमारी है, आपके पास इसका कोई सबूत है?
मैंने सबूत भी दे दिया। उन्होंने कहा जी सबूत तो अब हमारे पास आ गया, अब हम भी लोगों को बता देंगे कि ये तहरीर हमारी है। अच्छा, ये एक एक्सीडेंट था मेरे साथ। जी मैंने कहा कि इसी तरह मैं लिखता रहूंगा और ये लोग नाम कमाते रहेंगे। देखिए, बिल- नाम कमाना बुरी बात नहीं है। अल्लाह पाक ने जो रिस्क आपके मुकद्दर में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा, लेकिन वो रिस्क जो है वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो बिल्कुल आपके ताल्लुकात, आपके काम के बदले में जो आपको मोहब्बतें मिलती हैं, जो मोटिवेशन मिलती है, जो आपको आगे लेकर जाती है, वो सबसे बड़ा रिस्क होता है किसी भी बिल्कुल इंसान को जिंदा रहने के लिए। अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ें तो इंसान का जो दिमाग है उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है जब आपको लोग प्यार करने वाले मिलते हैं, जब बिल्कुल आपके काम को सराहने वाले मिलते हैं। और जिस बंदे को पता हो कि मैंने इतनी तहकीक के बाद काम करना है, इतनी तहकीक के साथ मैंने काम करना है, लेकिन अगले दिन मेरी पोस्ट किसी और के अखबार में छपी होगी या किसी और के नाम से होगी, तो आपके हिस्से का जो रिज्क होता है, लोगों की मोहब्बतें होती हैं, आपको आगे बढ़ाने वाले जो जुमले या कमेंट्स होते हैं, फिर वो आपके हिस्से में नहीं आते। बिल्कुल आपका जो टैलेंट है वो डीएक्टिव हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, ठीक है, आप डिसेबल पर्सन बन जाते हैं। तो ये चीज थी जिसने मुझे इस कदर परेशान किया। अच्छा, अभी कुछ यानी कि इसी कशमकश में था, मेरी वो पोर्न हिस्ट्री वाली पूरी जो थी वो तहरीर गई, इसके बाद कई तहरीरें जो थी वो हाईजैक हो गई। उस वक्त मुझे एक बंदे ने बताया कि जी यूट्यूब पर हैं आप, यूट्यूब पर आ जाएं, यूट्यूब पर आपके टैलेंट को लोग मानेंगे। ठीक है, जी मैं कभी भी मैंने नहीं कोशिश की कि लोग मेरे टैलेंट को माने या मैं बहुत ज्यादा मशहूर हो जाऊं, कुछ भी मैंने कभी सोचा ही नहीं इन चीजों को। जी मेरा बस जो शौक है कि मुझे लोग मोहब्बत करें, और उस मोहब्बत के बदले में चाहे वो मोहब्बत करने वाले 10-5 हों। देखिए, बिल्कुल शोहरत जो है वो तो किसी पूर्ण अदाकारा के पास भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बिल्कुल लेकिन उसके पास इज्जत नहीं होती, मोहब्बत नहीं होती। लेकिन मैं मोहब्बत कमाना चाहता था, ठीक है। जी तो उस वक्त मुझे किसी ने कहा कि जी तैमूर परदेसी साहब हैं यूट्यूब पर अच्छा और उनका कोर्स सुनिए आप। तो मैंने आया, मैं आपके पास यानी कि आपका चैनल देखा मैंने, फिर मैंने यूट्यूब बनाया पूरा, 2-3 चैनल मेरे वैसे ही उड़ गए, 2-2 हजार 5-5 हजार सब्सक्राइबर पर। गलतियां अच्छा हुई मुझसे, तो आप भी कहते थे मेहनत करो मेहनत करो। खैर मैंने मेहनत की, और आज मेरे अल्फाज तो चोरी हो सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज के अंदर जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसको चोरी नहीं किया जा सकता। मुझे इस बात का सबसे बड़ा इत्मीनान है जी। बिल्कुल बहुत अच्छी इमरान भाई आपने बात की कि आपकी एक्सीडेंट तौर पे है, लेकिन फिर आपको एक अच्छा दोस्त मिल गया जिसने मशवरा दिया कि यूट्यूब पे। अच्छा इमरान भाई, आप यूट्यूब पे यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को मोटिवेशन भी दे रहे हैं कि यूट्यूब पे पैसे भी आते हैं या नहीं, या इसके अलावा भी आपके इनकम सोर्स अभी हैं या नहीं? सर मेरे अभी तक तो कोई इनकम सोर्स नहीं है, यानी कि वैसे तो हमें पैसे की टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जी खासा काम है हमारा। जी तो हालांकि मेरी एज को जो लड़के होते हैं ना, उनको यानी कि कमाने के लाले पड़े होते हैं बिल्कुल कि हम लोग कमाएं, और घर से भी काफी प्रेशर होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा मामला कुछ और है, हम जी लोगों को इतनी कमाने की भी टेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिक्रमंद हूँ इसके मामले में। और मेरी कोशिश है कि मैं ई कॉमर्स के अंदर जो है वो आगे हूँ। जो यूट्यूब की जहां तक बात है कि लोग, अब सवाल आप लोगों के ज़हन में भी आएगा, लोग ऑडियंस भी सोचेगी कि इमरान जो है वो यूट्यूब से कितना कमाता होगा, आपको बड़े सवाल आते होंगे ये ना, जी बिल्कुल कितना कमाता होगा। देखिए, अगर अगर हम यानी कि कमाने की बात करें तो फिर आपको यूट्यूब पर ऐसे टॉपिक्स पर ही ज्यादा कमाई होती है। मैंने तो ये देखा है कि यूट्यूब भी ऐसे ही लोगों को सामने लेकर आता है जिनका कोई कोई कंटेंट होता ही नहीं सिरे से, जिनका सर पाँव नहीं होता। तो मैं अगर यूट्यूब पर कमाई की बात करूं तो मेरी तो ज्यादातर जो वीडियो है वो यानी कि डीमोनेटाइज हैं। मैं ऐसे टॉपिक्स पर काम करता हूं बिल्कुल कि उस पर कोई स्ट्राइक आ ही जाता है कि जी आप ये। तो मैंने कभी भी कमाने की तो मैंने फिक्र की नहीं यूट्यूब से भी, और कभी भी यानी किस तरह तो हमारा ये निजाम चल रहा है। जी लेकिन मेरी जो फाइनली कोशिश ये होती है कि मैं जो अच्छा, 1-2 बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मेरे सामने 2 टॉपिक थे, ठीक है। एक टॉपिक ऐसा जिस पर मुझे लाखों व्यूज आने थे, ठीक बिल्कुल है, लेकिन उसका कंटेंट इतना खास नहीं था, ठीक है, जी सिर्फ मिसाला था उसके अंदर। दूसरा बिल्कुल कंटेंट जो था वो एक रिसर्च पर था, यानी कि एक रिसर्च टॉपिक था। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर मेरी कौम का जो है वो ज्यादा फायदा है, ठीक है। बिल्कुल आज हम कोई बात करेंगे, हमारे बाद इससे एक जहनियत पैदा होगी। देखिए, आपके लफ्ज जो है वो हवा में नहीं जा रहे, आपको बिल्कुल अपने बोले हुए एक एक लफ्ज का हिसाब देना कल क़यामत को भी और इस कौम को भी। आपके बिल्कुल लफ्जों से आगे जो है वो लोग मोटिवेशन होंगे, और फिर आगे आगे आप ही जैसे लोग आएंगे, और उसका बिल्कुल अजर भी आपको मिलेगा। तो मैंने कोशिश करता हूँ हमेशा कि किसी ऐसे टॉपिक पर काम करूँ जिसका आवाम को कुछ फायदा हो, चाहे बिल्कुल उस टॉपिक के मुझे व्यूज जो है वो ज्यादा ना ही मिले, ठीक है। इसलिए आप मेरा चैनल देख लें, 15,000 20,000 50,000 बस इतने व्यूज आते हैं, ठीक है। बिल्कुल बाकी मसाले वाले तो टॉपर जा रहे हैं आजकल जी बिल्कुल सर। सेम यही हालत। अच्छा मैं सिर्फ ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ व्यूअर को यहाँ पे बता दें कि वाकई यूट्यूब से अर्निंग होती है या नहीं होती, आपने कोई तो पेमेंट ली होगी? देखिए सर, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है कि यूट्यूब से अर्निंग होती है या नहीं होती। अब देखें,
अगर अर्निंग होती है तभी तो यूट्यूब पर इतनी इंफॉर्मेशन चैनल आ रहे हैं। बिल्कुल। सोचने की बात ऐसे है। मैं व्यूअर को बात बताता हूँ तो लोग कहते हैं जी यूट्यूब पे कैसे मुमकिन है, ये कैसे है, आप ऐसे करते हैं, तो चलें आपकी भी हम्म, मोटिवेशन लोग। अच्छा इमरान जी। भाई, आप जिंदगी में अब क्या कर रहे हैं? आपने स्टडी कहाँ तक की है? कोई आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी है, या कंप्यूटर पे ही होते हैं, या हर टाइम रिसर्च पे ही होते हैं, या कोई अलग भी गेम वगैरह भी करते हैं? हम्म। असल में सर मैं यानी कि एमए जर्नलिज्म के यानी कि एक सहाफी बन रहा हूँ। और मेरा शुरू से जो शौक था वो सहाफत था, यानी कि मैं एक अच्छा माशाल्लाह। सहाफी बनूं। मैंने इसीलिए शायद मुझे लगता है कि मैं पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ कि मैं अच्छा सहाफी बनूं। अब सहाफी वो ठीक। मेरी टेंशन है कि सहाफत में जरूरी है कि आप सियासत में जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हो। बिल्कुल। मेरी सियासत के अंदर जो दिलचस्पी है वो जीरो है। मेरी बिल्कुल। जो यानी कि दिलचस्पी है वो तारीख के अंदर है। जी। और तारीख के भी वो गोशे जिनको फरामोश कर दिया गया है, बिल्कुल। जैसे कि कुरान के मुसलमान, ठीक है, हमारी साइंसी तारीख, इसके अलावा हमारी साइंसी अचीवमेंट, हमारे जैसे साथियों को आकर हसन निसार जैसी थिंकिंग जो है उसको उसको डिसेबल करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो जिस तरह मुसलमानों की तारीख को मशक करता है, तो मैं फ्यूचर में एक साफी बनना चाहता हूँ। और अभी जो है वो, जो कि मैंने पहले बात की कि मुझे माली तौर पर कोई टेंशन नहीं है, तो बिल्कुल। मेरा जितना भी जेब खर्च होता है वो यानी कि किताबें खरीदने में ही लग जाता है, किताबें पीडीएफ के अंदर दूसरी किताबें। तो मेरा ज्यादा वक्त जो है वो किताबें खरीदने में लगता है, या घूमने फिरने में लगता है, या खेलने में लगता है। बस मैं तो यही कहूंगा अभी मेरे खेलने के दिन है। अच्छा जी। अच्छा, आप गेम कौन से करते हैं? जी सर। गेम कौन से करते हैं? गेम खेलते क्या गेम है? देखिए, गेम अगर आप पंजाब की विलेज की तरफ आएंगे ना, तो यहाँ पर जो गेमें होती हैं वो आपको पता ही होगा कि उसको पंजाबी में कहते हैं गांजू वडिका। ठीक बिल्कुल। है। और उसके बाद कौडी भी होती है एक। जी ठीक है। जी। तो मैं ऐसी, देखिए मेरा दिमागी काम है, तो जी। दिमागी काम वाले बंदे के लिए जरूरी है कि उसका जो 24 घंटे के अंदर जो उसका एक बार खून है ना वो पूरी तरह हरकत के अंदर आ जाए, उसकी रगे फूल जाए। ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम सोचते हैं एक अहम टॉपिक पर, तो ये साइंसी रिसर्च है कि आपके जो दिमागी केमिकल्स हैं वो एक आम आदमी से कहीं ज्यादा खारिज होते हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो उन केमिकल्स को बाहर रखने के लिए, अपनी जो दिमाग की कुव्वत इर्तिकाज है उसको बाहर रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने खून को गर्दिश में लाएं। तो फिर मैं अब जीटीए वॉइस सिटी तो खेल नहीं सकता। ठीक बिल्कुल। है। तो मैं वो इसी तरह गेम के साथ। जी। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात की व्यूवर। आप यहाँ पे एक बात आप लोगों ने नोट की है या नहीं, मैंने नोट की कि अगर आप लोग काम ऐसा करते हैं जो आप रिसर्च करते हैं या कंप्यूटर का काम है, तो फिर कम अज कम आप अपनी लाइफ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आधा घंटा ऐसी गेम करें जो पूरी बॉडी को हरकत में लाए। ये ना हो जब आप फ्री हो मोबाइल पकड़ के पबजी और इस तरह की आजकल गेमें आई उन पे स्टार्ट हो जाए, वो एक अलहदा मैंने मसला इन है। मैंने इन गेम्स पर अच्छी खासी बात की हुई है, और जी। आप वो वीडियो मौजूद है हमारी। बिल्कुल। जी। तो गेम खेलनी हो तो कोई ऐसी गेम, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक, या खाली रनिंग जॉगिंग वगैरह कर लें ताकि आपकी पूरी बॉडी हरकत। देखिए, 24 घंटे के अंदर अगर आप एक बार अपने खून को पूरी तरह कर देते हैं, तो उससे कभी अगर आप ये करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी जो दिमागी सलाहियतें हैं वो किस कदर जो है पहले से ज्यादा एक्टिव होती हैं। ये आप ठीक। अंदाजा कर लेंगे कि अगर आप बिल्कुल। करेंगे। अच्छा इमरान भाई, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? एक तो आपने बता दिया कि मैं सहाफी बनना चाहता हूँ, एक आप हम्म। पाकिस्तानी कौम के लिए या यंग जनरेशन के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए सर, दो चीजें होती हैं। अगर आप एक बेहतरीन साथी बनना चाहते हैं ना, फिर जरूरी है कि आप पैसे के मोहताज ना हो। अगर किसी चैनल पर काम करेंगे तो आपको उनके एजेंडे के मुताबिक काम करना होगा। जी। उनको जैसी पीछे से पर्ची आएगी, आगे आपको वैसे बोलना होगा। ठीक है। तो जरूरी है कि आप सबसे पहले जिंदगी में सबसे पहले खुद को खुद कफील बनाएं। ठीक है। आपको पैसे की टेंशन ना हो कि आज अगर मैंने इस एजेंडे पर बात ना की तो मेरी आधी तनख्वाह काट ली जाएगी। तो ये चीज आपकी जिंदगी में ये नहीं होनी चाहिए। आपको खुद कफील, मैं कोशिश करूंगा कि मैं साफी बनने से पहले मैं अपना अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करूं, और उसके लिए मेरी जो कोशिश है वो बहुत यानी कि ज्यादा है, मुतवरक आजकल। तो मैं ई कॉमर्स के बिजनेस के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बेहतर करूं मैं। तो उसके बाद फिर मैं साबित तरफ जाऊंगा। अच्छा, एक और चीज आपने जो अगला सवाल किया है कि मैं कौम के लिए क्या करना चाहता हूँ। कौम के लिए जो मेरे दो बड़े एजेंडे हैं, यानी कि दो बड़ी मेरे जो है वो प्रोग्राम्स हैं। पहला तो ये है कि देखिए, कोई भी कौम जो है उसका नफ्सियाती जुग्राफिया उस वक्त बदल जाता है जब उससे उसकी तारीख छीन ली जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी कौम को जो है उनकी तारीख लौटा कर दूं, यानी कि तारीख वापस लाऊं मैं।
उसके लिए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं चैनल, यानी कि जिस चैनल के अंदर भी मैं जाऊंगा या जब बतौर साथी जब मैं अपनी एक शख्सियत पैदा करूंगा, तो उसी के साथ ही मैं ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पैदा करूंगा, यानी कि उसको उनको सामने लाऊंगा, ऐसे लोगों को थिंकिंग पैदा करूंगा, मैं ऐसी थिंकिंग पैदा करूंगा कि हमारी जो तारीख है उस पर ड्रामे बनी, उस पर फिल्में बनी। ठीक है, देखिए अगर आप हिंदू कौम को देखें, अगर आप यहूदियों को देखें, कोई भी दुनिया की कौम है, बड़ी कौम है, इस वक्त आगे जा रही है, उन्होंने अपनी कौम को फिल्मों के जरिए रोल मॉडल दिए हैं। हमारे बच्चे किताब तो पढ़ते नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हमारे जितने भी हीरोज हैं वो सारे के सारे किताबों में हैं और किताब बिल्कुल हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो अब ये एक कमी है जो मैं इंशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री के जरिए पूरी करूंगा, ठीक है। दूसरा ये है कि ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन के इदारे जो है वो एक काम करने के मेरा इरादा है, क्योंकि अगर क्योंकि टैलेंट जो होता है, जो उनके दुनिया के ज़हीन और पतीन लोग होते हैं, वो किसी एक कौम के अंदर नहीं आते, बल्कि वो बिल्कुल पूरी दुनिया के जो लोग होते हैं, पूरी दुनिया की कौमें होती हैं, उनके अंदर होती हैं। तो उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो थ्योरीज है, उनके जो एक्सपेरिमेंट हैं, उनको ट्रांसलेट करके अपनी मादरी जुबानी में लाना और उसके बाद जो है वो आगे अपने कौम के बच्चों तक पहुंचाना, ये मेरा बड़ा मिशन है। क्योंकि कुरोने उला के मुसलमान जो थे उन्होंने भी यही किया। उसके बाद जब यूरोप आया, यूरोप ने भी मुसलमानों की तमाम किताबें, जितनी भी उनकी किताबें थी रिसर्च पर, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उन्हें निसाब का हिस्सा बनाया। उसके बाद आगे वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो एक पूरी नेशन जो थी वो बिल्ड हो गई, ठीक है। मेरा ख्याल ये है कि मैं ट्रांसलेशन के बारे काम करूंगा जी। बहुत अच्छा आप लोगों के पास विजन है, बहुत ही, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपका मकसद बहुत अच्छा मुझे लगा, खासकर ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन से अब देखें पाकिस्तान में तो ऐसा है कि हर बच्चे को इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, बजाय कि उर्दू हमारी कौमी जबान है उसको कोई पूछते ही नहीं। इसीलिए मैंने ये चैनल उर्दू में स्टार्ट किया हुआ। मुझे लोग कहते भी रहते हैं ये पेंडू है भाई, इंग्लिश बोलने नहीं आती। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि भाई पेंडू है, ठीक है, इंग्लिश इसलिए बोलते, शायद लोगों से अच्छी बोल लेता हूँ यहाँ पे, इसलिए नहीं बोलता कि लोग ये समझेंगे अब ये भी इंग्लिश स्टार्ट कर दी देसी माहौल में, क्योंकि हम उर्दू को छोड़ चुके हैं और जो कौमें अपनी वो कहते हैं कि आबाओ अजदाद की चीजें अच्छा छोड़। सर, यहाँ यहाँ एक और चीज है। जी जी चलिए मान लिया हम लोग सारे इंग्लिश के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन कल को चाइना हमसे आगे निकल जाएगा, बल्कि निकल तो चुका ही है। तो क्या कल को हम चीनी सीखेंगे, परसों को हिंदी सीखेंगे? ये बिल्कुल एक कष्ट है जो मुफ्त में हमारी कौम के ऊपर डाला जा रहा है। मेरा बिल्कुल मशवरा तो, बल्कि मैंने कुछ वीडियोस के अंदर ये बात की है कि पूरी कौम को अजाब में मुब्तला करने। देखिए, एक बंदा 30 साल तक इंग्लिश सीखता है, चाइनीज सीखता है, उसके बाद तो उसकी यानी कि उम्र ही नहीं रहती कुछ करने की, उसके अंदर बिल्कुल मोटिवेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। या तो वो आगे एक्सपेरिमेंट कर ले, या किताबें लिख ले, या वो बेचारा। तो मेरे ख्याल से ये अजाब पूरी कौम पर मुसल्लत करने की बजाय अगर चंद लोग इसको झेल लें, ठीक है, बिल्कुल चंद लोग, एक इदारा कायम किया जाए, उस इदारे का काम सिर्फ ये हो कि चीन की बेहतरीन किताबें, यूरोप की बेहतरीन किताबें, जापान की बेहतरीन किताबें जो है वो उर्दू के अंदर ट्रांसलेट की जाए, ठीक है, बिल्कुल ताकि हमारी जो सोच है जहां खड़ी है इससे आगे शुरू हो, ठीक है। बिल्कुल जब तक 15 साल में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, चाइनीज सीखते हैं, तब तक तो हमारी पूरी दिमागी सलाहियतें जो है वो उनका ट्रैक ही चेंज हो चुका होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये अच्छा, हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी आपने बात की। इमरान भाई, आप व्यूवर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपका काफी वक्त मैंने ले लिया है, जाते जाते कोई दो तीन मशवरे दे दें व्यूवर को, अगर वो जिंदगी में एक अच्छा इंसान या कामयाब होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, जिस तरह से भी वो अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, कुछ मशवरे दे दें। सर, बात यह है कि हमारे जो देखने वाले हैं वो ज्यादातर जो हैं वो यूट्यूबर हैं, ठीक है। बिल्कुल तो मैं आपके तवज्जो से उनको ये सिर्फ पैगाम दूंगा कि देखो भाई, आप जो भी लफ्ज बोल रहे हो, ठीक है, मुझे पता आपको बड़े 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 यूट्यूबर्स भी सुनते हैं आपको, मैं उनका किसी का नाम नहीं लूंगा, और दूसरे भी सुनते हैं जो नए आ रहे हैं। बड़े यूट्यूबर से मैं इतना कहूंगा कि देखिए, आप छोटे यूट्यूबर्स के लिए, एक आम पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक मोटिवेशन है, ठीक है। बिल्कुल आपके जो लफ्ज हैं, देखिए, एक वक्त था जब मीडिया अपनी मनमानी करता था और वो अपनी मर्जी का कंटेंट डालता था, तो उस वक्त हम सोचते थे कि यार हमारे पास कुछ ऐसा हो, हम इस कौम को जो है वो एक ट्रैक पर लाएं, उस वक्त बिल्कुल सोचते थे। आज अल्लाह ने आपको और हमें मौका दिया है कि हम इस कौम को एक ट्रैक पर लाएं, इसको एक यानी कि एक बेहतरीन बेहतरीन कौम बनाएं। देखिए, जब एक फिल्म इंडस्ट्री जब एक फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक सोच पैदा कर सकती है, हमारी गली गली, हमारी हर मोहल्ले में, हर गली के अंदर, हर घर के अंदर यो हनी सिंह और बादशाह मीका सिंह पैदा हो सकते हैं। वो लफ्जों का कमाल है ना, तभी तो बिल्कुल हम लोग भी जो है अपने बेहतरीन लफ्जों के जरिए अपनी कौम के अंदर बेहतरीन ज़हन पैदा कर सकते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारे अल्फाज जो हैं यूट्यूब पर गए और उसके बाद आप लोगों को वीडियो ट्रेंड में आ गई और उसके बाद आपको पैसे कमाकर घर को गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपके लफ्ज हवा में नहीं जा रहे, आपके लफ्ज सोच पैदा कर रहे हैं।
एक मुआशरती रवैया पैदा कर रहे हैं, एक समाजी आदत पैदा कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है। अगर आपके 10 लाख सब्सक्राइबर है, 15 लाख सब्सक्राइबर है, तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है और इस मौके का कल को हिसाब होना है। आपके लफ्ज हवाओं में नहीं जा रहे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि एक बेहतरीन कंटेंट जो है अपनी कौम को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, अपने नए यूट्यूबर्स के लिए, नए बच्चों के लिए, जो हमारी कौम के बच्चे हैं, इनके लिए इनकी ज़हनियत, एक मखसूस ज़हनियत पैदा करने के लिए, ठीक है, पाकिस्तानी नजरियाती ज़हन पैदा करने के लिए एक कोशिश करें। बाकी पैसा कमाना आपका हक है, कमाएं, लेकिन खुदारा कौम को नुकसान ना दें। और दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरे अभी यूट्यूबर बन रहे हैं या अभी सोच रहे हैं, ठीक है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए पैसा तो आपको जिंदगी में बहुत मिल ही जाएगा, ठीक है, लेकिन जो मुकाम और इज्जत अल्लाह ने आपके हिस्से में रखा है, ठीक है, उसको हासिल करने के लिए एक बार कोशिश जरूर करें, ठीक है। उसके लिए आपको दिल से ये सोचना होगा कि आप कर सकते हैं। बस इतना सोचना है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिस दिन आपके अंदर ये चीज बैठ गई कि आप कर सकते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो आपको रोक नहीं सकती। थैंक यू इमरान भाई, बहुत ही अच्छी आपने बातें की, जितनी मैं तारीफ करूं वो कम है। अब ये बातें जो लोग पिक कर जाएंगे वो मैं गारंटी देता हूं इंशाल्लाह अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। कि दिल जो आपका सोचे कि ये कर जाऊंगा, तो फिर वो उस बात के पीछे पड़ जाएं, एक टारगेट सेट कर लें कि ये मैंने करना है तो कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और इमरान भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूट्यूब पे आप एक्सपोज वर्ल्ड के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। और कमेंट्स में बताइए कि आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़। मैं भी शुक्रगुजार हूँ तैमूर भाई का, और मैं इन्हीं का शागिर्द हूँ, और इन्हीं की मोहब्बत और शफकत से जिस तरह उन्होंने हमें पढ़ाया सिखाया, तो आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं लोगों को कुछ बता सकूं, कुछ सिखा सकूं। खैर, शुक्रिया आपका भी जनाब तैमूर भाई। थैंक यू इमरान भाई, ये आपका प्यार है। बाकी मैं तो सिर्फ लोगों को रास्ता दिखाया ताकि लोग जो है वो कामयाब हो जाए। अल्लाह हाफिज।